हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्रुप थ्योरी का है, जिसमें हम नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर होमोमॉर्फिज्म, वन टू होमोमॉर्फिज्म, वन वन होमोमॉर्फिज्म के शॉर्ट नोट्स के बारे में जानेंगे, जिससे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू Z8। तब हमको जब नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होता है जब Zn से Z8 होता है, Zn से Zm होता है, तो नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या हो जाती हैं। यदि m डिवाइड कर जाता है n को, तो हमारे पास 5m नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। तो हमारे पास जब Z6 टू Z8 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डज नॉट डिवाइड्स बाई Z6, तो हमारे पास इसमें 0 ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। और नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z16 टू Z8, तब 8 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 16 को डिवाइड कर जाएगा 8, तो हमारे पास इसकी जो नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है वो 58 हो जाएंगी। 58 हमारे पास 2 की पावर q है, 58 2 की पावर q है, तो हमारे पास जो 5n का फॉर्मूला होता है 2 की पावर माइनस 2 की पावर स्क्वायर, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म 4 हो जाएंगे। और बोला है नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म, जब हमारे पास नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म होता है Zn से Zm पे, तो हमारे पास यदि n डिवाइड कर जाता है m को, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म हो जाती हैं 5n हो जाती हैं। तो हमारे पास क्योंकि 16 डजंट डिवाइड बाई 8, क्योंकि 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है 16, तो हमारे पास जिसमें 0 वन वन होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगी। और नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म Z5 टू Z10, तो इसमें जब हमारे पास 10 को डिवाइड कर रहा है 5, तो हमारे पास नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म 5 हो जाएंगे। ये हम 5 है, दिस इज अ प्राइम, तो हमारे पास p-1 फार्मूला होता है, तो ये 5-1 तो इज इक्वल टू 4, हमारे पास वन वन होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे। अब हम दूसरे तरीके का एक रूल है, अगर काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप G है, G टू G डैश, अगर इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी एग्जैक्टली देखते हैं। शॉर्ट नोट्स है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश, हमारे पास जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है G टू G डैश है, क्योंकि इधर भी इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, इधर भी इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन्फिनाइट हो जाएंगे, ठीक है। और बोला है नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म ऑफ G टू G डैश, तो हमारे पास 2 हो जाएंगे, जैसे Z टू Z डैश, Z टू Z हमको देखना है, तो एक तो हमारे पास x होता है, एक होता है -x, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है वो हमारे पास 2 हो जाएंगे, 5x इक्वल टू x, 5x इक्वल टू -x, तो हमारे भी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होंगे, ये हमारे पास 2 हो जाएंगी। और नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म G टू G डैश, तो हमारे पास इन्फिनाइट हो जाएंगी। अब बोला है काउंटिंग ऑफ फ्रॉम इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप G टू एनी फाइनाइट ग्रुप G डैश ऑर्डर M, ठीक है। हमारे पास यदि कोई भी इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है Z टू, जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो हमारे जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म काउंटिंग करते हैं। इसमें बोला है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वो उसके इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म, यदि हमारे पास जो G डैश है वो हमारे पास नॉन साइक्लिक है, तो हमारे पास वो 0 हो जाएंगी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और जो 5, जैसे हमारे पास Z इन्फिनाइट साइक्लिक Z टू D3, तो हमारे पास यदि नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म पूछ रहा है इसमें, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा दिस इज अ 0। और हमारे पास कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है, तो हमारे पास जो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर 5m हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हम जानते हैं वो आइसोमॉर्फिक होता है Zm के, तो हमारे पास जैसे Z4 हो गया, ठीक है, तो इसका जो 5-4 हो गया, इसका नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसकी 2 हो जाएंगे, ठीक है, ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म। और बोला है वन वन होमोमॉर्फिज्म, हमारे पास इस केस में जो वन वन होमोमॉर्फिज्म वो डज नॉट एग्जिस्ट करती है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि इधर तो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इधर फाइनाइट है या नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बट होगा फाइनाइट, तो हमारे पास ये इसमें वन वन, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं, तो इसमें हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाए। इसमें बोला है काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एनी फाइनाइट ग्रुप G ऑफ ऑर्डर M, अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जो और Zm का ऑर्डर M का, तो हमारे पास इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप G जैसे Z,
इसके बारे में हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी एग्जिस्ट करती है ये हमको निकालना है। इसमें बोला है देयर इज अ ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी डैश टू जी डैश। इसमें हमारे पास कोई भी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होती है। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 0x। दिस इज अ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। नंबर ऑफ ऑन्टोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी डैश ऑन्टो जी डैश। तो हमारे पास ऑन्टोमॉर्फिज्म अगर हमारे पास जो जेड एम, जैसे हमारे पास जेड एम टू जेड है, अगर हम जेड फोर ले लें, जेड फोर से जेड पे जाएं, यदि हमारे पास ये 4 है, 4 ग्रेटर देन 1 है, तो दिस इज अ 0 ऑन्टोमॉर्फिज्म। यदि जेड की यदि हमारे पास एम की वैल्यू हमारे पास 1 है, दिस इज अ 1 ऑन्टोमॉर्फिज्म। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन होमोमॉर्फिज्म जी डैश टू इंटू जी डैश। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल है, यदि जेड एन से जेड एन हम जानते हैं इसका ऑर्डर हमारे पास एन है, तो इसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एन हो जाएंगे। अब ये हमारे पास जो जेड एन है दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो हमारे पास इसमें अंटो होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास 5n हो जाएंगे। और वन होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट करती। और जेड टू एस एन है, तो हमारे पास इसमें फैक्टोरियल इसका ऑर्डर होता है एस एन का, हमारे पास फैक्टोरियल एन, ठीक है, तो हमारे पास इसमें फैक्टोरियल होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगी। और जो ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि हमारे पास ये नॉन साइक्लिक है, तो हमारे पास ये ऑन्टोमॉर्फिज्म 0 हो जाएंगी, ठीक है। और जेड टू एन है, तो हमारे पास जो एन का ऑर्डर होता है फैक्टोरियल बाई 2, ये हमारे पास हो गया, तो इसमें भी 0 इसमें भी 0। अब जेड टू के 4 है, ठीक है, दिस इज अ 4, बट ये अवेलियन है, साइक्लिक नहीं है, तो इसमें ऑन्टोमॉर्फिज्म 0 हो जाएंगे। वन होमोमॉर्फिज्म तो डज नॉट एग्जिस्ट करती है। और जेड एन क्रॉस जेड एम, हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा वह GCD एन कॉमा एन, अगर 1 होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो एन इंटू एम हो जाएगा। अगर हमारे पास GCD एम कॉमा 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इसका ऑर्डर होगा वो उतना हो जाएगा। अगर 1 नहीं है तो एन इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म वन नंबर में नॉट एग्जिस्ट कर रही है। और जेड टू Q8, इसमें किसका ऑर्डर Q8 हमारे पास 8 होता है, तो इसमें भी वन होमोमॉर्फिज्म ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म 0। और हमारे पास और D2n है, D2n का ऑर्डर हमारे पास 2n हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें भी 0 0। और GLN-ZP जो हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना होता है Pn-1 Pn की पावर माइनस पी डॉट डॉट Pn की पावर माइनस Pn। ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होता है हमेशा, तो ये हमारे पास नॉन जीरो हो जाएगा। अगर P की वैल्यू कोई अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास साइक्लिक हो जाता है। अगर एस सिम्स स्पेशल लीनियर ग्रुप का हमारे पास क्या होता है, Pn की जो हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं Pn-1 से, और 1 1 और 2 हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट करती हैं। और दूसरा तरीका है काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम फाइनाइट G साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n टू एनी फाइनाइट ग्रुप G डैश ऑफ ऑर्डर m, मतलब फाइनाइट ग्रुप से फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म के डिवाइड्स बाय ऑर्डर ऑफ G अल्फा के, वेयर अल्फा के नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के इन G डैश, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म, यदि G डैश हमारे पास एन m डिवाइड्स बाई n है तो 5m, अदरवाइज 0। और नंबर ऑफ वन होमोमॉर्फिज्म अल्फा एन, वेयर अल्फा एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इन G डैश। काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म Sn टू Zm, अगर हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 के लिए और पॉसिबिलिटीज होती है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यदि m की वैल्यू हमारे पास ऑड है, दिस इज अ 1 Sn टू Zm पे, और हमारे पास m इज इवन, तो हमारे पास 2 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म, यदि m की वैल्यू 1 और 2 है तब तो 1 हो जाएंगी, अदरवाइज हमारे पास 0 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ वन होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। और काउंटिंग ऑफ फ्रॉम A4 टू Zm, अगर हमारे पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 3, इफ 3 डिवाइड्स बाई m, अगर हमारे पास 1 है, इफ 3 डजंट डिवाइड्स बाई m, हमारे पास नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है 1 इफ m इक्वल टू 1, 2 इफ m इक्वल टू 3, 0 अदरवाइज। नंबर ऑफ वन होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। और an टू Zm n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म ओनली ट्रिवियल हो जाएगी। और नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म 1 है, जे m की वैल्यू 1 है, 0 अदरवाइज है। नंबर ऑफ वन होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। अगर काउंटिंग ऑफ फ्रॉम K4 टू Zm, यदि m इज इवन है हमारे पास K4 टू, अगर हमारे पास यहाँ पर n होगा, n हमारे पास इवन है तब तो 4 रहेंगे, n ऑड है तो हमारे पास 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म, यदि m की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएंगे, m की वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएंगे, अदरवाइज 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ वन होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। अब Q8 टू Zm, हमारे पास m इज इवन है तो 4,
एम इज ऑड तो 1। यदि नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एम की वैल्यू 1 है तो 1, एम की वैल्यू 2 है तो 3, अदरवाइज 0। नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट करती है। काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म K4 to Q8। हमारे पास यदि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसमें 4 होती हैं और नंबर ऑफ 1 to 1 डज नॉट एग्जिस्ट, 1 भी डज नॉट एग्जिस्ट करती हैं। अब Q8 to K4 पर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 16, नंबर ऑफ 1 to होमोमॉर्फिज्म 6, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और SN to K4 में अगर n की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 है तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 4 है और नंबर ऑफ 1 to होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म K4 to S4, number of homomorphism 52, number of 1 to homomorphism does not exist, number of 1 homomorphism 24। काउंटिंग फ्रॉम K4 to SN, n बराबर नहीं है 4 के, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 प्लस K4 to SN में ये हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लस 6, नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 प्लस 1। Number of 1 to homomorphism does not exist. Number of 1 homomorphism 6. Number of non-cyclic subgroup of order 4. Counting from Sn to Q8 n greater than equal to 3 के लिए number of homomorphism 2. Number of 1 to homomorphism does not exist. Number of 1 homomorphism does not exist. Counting from number of homomorphism An to K4 n greater than equal to 4. Number of homomorphism only trivial. Number of 1 to homomorphism does not exist, number of 1 homomorphism does not exist. Counting from An to Q8 n greater than equal to 4 के लिए number of homomorphism only trivial, number of 1 to homomorphism does not exist, number of 1 homomorphism does not exist। इस प्रकार हमने नंबर ऑफ जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने के शॉर्ट नोट हमने देख लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।